हेलो 8th क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हम मैथ की क्लास में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 3.1 को। उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से कवर कर ली होगी 3.1 और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हम आगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ। आज की क्लास रहनी है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। देखते हैं स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको फिगर ए में बताना है एक्स एंगल क्या होगा। आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं दोनों। एक्सटीरियर एंगल, इनको अगर हम इन लाइन को आगे बढ़ा दे तो ये है हमारे पास लीनियर पेयर हो जाएंगे। ये एंगल यहां से देख लेंगे हम इन एंगल को तो ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। हमें पता है सॉल्यूशन, देखो यहां से वी नो दैट लीनियर पेयर एंगल इज सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो अगर 180 होता है यहाँ, अगर इस एंगल को मान लेंगे हम एंगल 1, इसको मान लेंगे एंगल 2, ठीक है। तो ये 180 होते हैं तो एंगल 1 प्लस में 125 180 के इक्वल होना चाहिए। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अगर मैं 125 को राइट हैंड साइड लेके माइनस कर दूं तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 5, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री। एंगल 1 आ गया हमारे पास 55 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल 2। हमें ये भी पता है कि ये भी लीनियर पेयर एंगल है। एंगल 2 प्लस में 125 इज इक्वल टू ये भी 180 होने हैं मैम। अगर 180 होने हैं तो अगर मैं इसमें से 180 में से 125 माइनस कर दूं तो कोई गलत बात होगी नहीं। ओके, ये आ जाएगा, ये भी 55 आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने जब हमने इंट्रोडक्शन किया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। पढ़ा था ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। ठीक है, ये स्वयं पढ़ा था हमने तो ये हम अभी तक भूले नहीं है, अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा अब हमारे पास, ये भी 55 डिग्री आया था, ये भी 55 डिग्री आया था। तो हमारे पास एक्स एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 1 प्लस में एंगल 2, सम ऑफ एंगल 1 प्लस में एंगल 2, सम ऑफ एंगल 1 है 55 प्लस में 55 डिग्री, ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल एक्स आ गया हमारे पास 110। गोट माय पॉइंट, ठीक है। पार्ट बी और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो फर्दर एक बार रिवाइज करने के लिए, ठीक है। पार्ट बी देखो, पार्ट बी एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 5 साइड है। 5 साइड है दैट मीन ये पेंटागन है। पेंटागन है तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम होता है, वी नो, पहले लिखते जाओ, वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब एंगल निकाल लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। अब ये अगर हमारे पास ये एंगल 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5।
एंगल 1 हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, एंगल 2 हो जाएगा हमारे पास, देखो ये है हमारे पास लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री एक 60 दे रखा है, तो सेकंड हो जाएगा 180 माइनस में 60 मीन्स 120 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। एंगल 3 है हमारे पास, ऑब्वियसली हमें पता है अगर एक 90 डिग्री का हो तो लीनियर पेयर पे दूसरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, और एंगल 4 वही 1 लीनियर पेयर है तो 180 में से 70 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एंगल 4 आ जाएगा 110। एंगल 5 हमें पता नहीं मैम, एंगल 5 हमें निकालना है। तो अब हमें जो पता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जो पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 450 के इक्वल होता है, तो रख देते हैं 450 के इक्वल। वी नो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 540 डिग्री। सारे एंगल लिख लेंगे हम, 90 डिग्री प्लस में 120 डिग्री प्लस में 90 प्लस में 4 है हमारे पास 110 प्लस में एंगल 5 हमें पता नहीं, यही तो हमें निकालना है। इनको ऐड कर लेंगे हम, ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 90 90 180 और 20 200 300 301 ये 410 प्लस में एंगल 5, तो एंगल 5 हो जाएगा अब हमारे पास कितना आ गया था ये हमारे पास, देखो 180 200 180 प्लस में 200 300 प्लस में 400 540 इज माइनस में, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आके हम माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 410 440 नहीं 410 क्लियर है। 410 आ गया तो अब हम देख लेंगे माइनस कर देंगे 0, 4 में से 1 गया 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 130, एंगल 5 आ गया हमारे पास 130, और ये दोनों है हमारे पास लीनियर पेयर। वी नो एंगल x प्लस में एंगल 5 कितना 130 इज इक्वल टू 180, ये है हमारे पास लीनियर पेयर, एंगल लीनियर पेयर है, दैट मीन हो जाएगा एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस में 130 50 डिग्री, तो एंगल x हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, और यही हमें बताना था। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से ताकि आपको अच्छे से फिर रिवाइज कर सके। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इजी है मेरे ख्याल से, आप अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से किया तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड है, अगर 9 साइड है तो हमें यहां पर निकालना सम ऑफ एंगल। सबसे पहले निकालेंगे हम, सॉल्यूशन देखते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमारे पास फॉर्मूला था n माइनस में 2, जितनी साइड है उसमें से -2 कर दो और 180 डिग्री के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। n है हमारे पास 9 माइनस में 2 इंटू में 180, 9 में से 2 गए आ गए हमारे पास 7 इंटू में 180, ये हो जाएगा हमारे पास 7 8 जा 56, 5 7 और 5 1260 डिग्री आ गया हमारे पास 1260 डिग्री। अब हमें ये पता है कि जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल टू होते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय में नंबर ऑफ साइड। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू
इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ही लिख देती हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमें। 1260 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, डिवाइड कर देंगे इनको हम नंबर ऑफ साइड से। सम ऑफ इंटीरियर एंगल था हमारे पास 1260, डिवाइड कर देंगे 9 से, ये आ गया हमारे पास 9 1 जा 9 4 जा 30, 140 डिग्री। अब निकालना है हमें एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर हम 180 में से इंटीरियर को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल ये होते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम ऑफ होता है 180। तो लीनियर पेयर का सम ऑफ 180 होता तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएंगे 180 माइनस में 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, 9 साइड दे रखी है आपको एक रेगुलर पॉलीगन की, तो निकाल दोगे आप एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट सेकेंड देखते हैं। 15 साइड दे रखी है अब हमें, एन हमें दे रखा 15, तो कोई बात नहीं, 9 की जगह अब हम यहां 15 रख देंगे। अब देखो हमारे पास जो एक रेगुलर पॉलीगन होती है, एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसके 360 होते हैं, एक्सटीरियर एंगल 360 होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारे पास साइड कितनी है, हमें पता है कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ साइड से। कितना है हमारे पास सम, 360 डिवाइड बाय में 15 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 24 डिग्री आ गया। 24 ये आ गया तो एक्सटीरियर और निकाल देंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 माइनस में 24 डिग्री। 180 माइनस में 24 हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 156 डिग्री। क्लियर है? इस तरीके से हम निकाल देंगे। सो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 एंड 2। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे स्टूडेंट। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के साथ। अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और क्लियर कर लें हर एक क्वेश्चन को, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के साथ। स्टूडेंट अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट है प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें और हमें साथ के साथ कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगती है हमारी। अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।